नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू और आपको आज एक विशेष जो विषय है एमपीएलआरसी की धारा 250 के विषय में बताना चाहता हूं। इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमि स्वामियों को उनकी भूमि पर पुनः स्थापन किया जाना। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि जब किसी भूमि स्वामी को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके भूमि से उसे हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, तब वह धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत एक आवेदन जो है न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और जब वह प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में उसको एक आवेदन जब प्रस्तुत हो जाता है तब तहसीलदार जो व्यक्ति कब्जा किया उसको नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी करने के बाद मौका स्थल का मौका पंचनामा प्रतिवेदन जो है अपनी एजेंसी के द्वारा मंगवाते हैं और इन सभी दस्तावेजों को देखने के पश्चात वह 250 की कार्रवाई के तहत वह उसे भूमि स्वामी को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाने का आदेश पारित करता है। यह एक पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया में न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में ये सब विवेचना करने के पश्चात ही होता है। इसमें विशेष बात यह है दोस्तों कि व्यक्ति को उस भूमि का स्वामी होना जरूरी है। यदि उस भूमि का व्यक्ति स्वामी नहीं है जिसके लिए वह केस लगाता है तो यह 250 की कार्रवाई नहीं चलती। इसमें यह भी है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के भूमि में कब्जा कर लिया जाता है और कब्जा करके तेजी से निर्माण कार्य यदि किया जाने लगता है, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, तब 250(3) के तहत तहसीलदार तुरंत उसको स्थगन आदेश जारी कर सकता है। स्थगन आदेश जारी करके उसको यथास्थिति भी बनाने के लिए कह सकता है, उसको निर्देशित कर सकता है कि आप किसी प्रकार से कोई निर्माण ना करें। तो यह एमपीएलआरसी की धारा 250(3) में इस बात को वर्णित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो बात बताई गई है कि भूमि स्वामी होना जरूरी है। अब भूमि स्वामी का यह अर्थ नहीं कि वह उसे उसके पैतृक या पितरों से प्राप्त हुआ हो। यदि उसको वो भूमि किसी शासन की योजना के तहत यदि प्राप्त हुई हो, यदि शासन ने कोई विशेष स्कीम के माध्यम से यदि शासकीय भूमि का पट्टा यदि उसको जारी किया गया है तो भी वह भूमि स्वामी कहलाएगा। यदि मान लें कि किसी व्यक्ति को शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है और उस शासकीय भूमि के पट्टे पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यदि कब्जा कर लिया जाता है तो उसके हटाने के लिए भी वह व्यक्ति 250 खा के तहत आवेदन कर सकता है। 250 खा जो एमपीएलआरसी का है, इसमें यही बात बताता है कि यदि शासकीय भूमि के पट्टे पे यदि कोई अन्य व्यक्ति अपना कब्जा जमा लेता है तो वह शासकीय भूमि के पट्टा धारक व्यक्ति है, वह आवेदन करके बाकायदा उसको हटा सकता है और अपने पुनः उसमें काबिज हो सकता है। तो यह पूरी प्रक्रिया का विषय बताया गया है दोस्तों। इसमें यह भी बात है कि जब तहसीलदार के द्वारा भूमि स्वामी को भूमि प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया जाता है, इस दौरान जो व्यक्ति कब्जा कर लिया है यदि वो उसको कब्जा नहीं छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में कब्जा वारंट जारी हो जाता है। 7 दिवस तक यदि उनको मौका दिया जाता है, 7 दिवस के अंदर नहीं करता तो सिविल जेल की कार्रवाई को भी इसमें प्रावधानित किया गया है। तहसीलदार 15 दिवस के लिए सिविल जेल की कार्रवाई कर सकता है और यदि व्यक्ति को सूचना दे दी गई है, प्रॉपर तरीके से उसको कम्युनिकेट कर दिया गया है, तो एसडीएम महोदय के द्वारा लगभग 1 महीने के लिए सिविल जेल की कार्रवाई कर सकते हैं। यदि वह पुनश्च करता है, उस अपराध को पुनः कारित करता है, तो 3 महीने तक के सिविल जेल की कार्रवाई के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें इस तरीके से सभी चीज़ें बताई गई है। यदि कब्जा करता है और कब्जा करने पर उसको बॉन्ड ओवर भी कर सकते हैं, जो कि 250(7) में बताया गया है कि 50,000 तक का बॉन्ड ओवर कर सकते हैं उसको, जो अवैध कब्जाधारी व्यक्ति है। तो इस तरीके से इसको पूरी तरीके से बताया है। लेकिन इसमें यह कहीं भी नहीं बताया गया है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो कि भूमि स्वामी नहीं है, भूमि का स्वामित्व नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार उसको वहाँ पर स्टे जारी कर दे, ऐसा कहीं भी इस 250 में प्रावधानित नहीं किया गया है।